हेलो फ्रेंड्स, पूजा स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको साइकोलॉजी और मनोविज्ञान का जो थर्ड टेस्ट पेपर होता है, व्यक्तित्व परीक्षण या पर्सनालिटी टेस्ट, इसको किस तरह से हल करते हैं ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो व्यक्तित्व परीक्षण होता है ये क्यों कराया जाता है और किस लिए कराया जाता है ये मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति के जो शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक गुणों का समावेश ही व्यक्तित्व होता है। ये टेस्ट हम क्यों करते हैं? तो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी को जानने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट हम किससे करवा सकते हैं? जो टेस्ट है हम अपने क्लासमेट वालों से भी करवा सकते हैं। जैसे मैं बीएड थर्ड सेम की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने बीएड थर्ड सेम के मेरे क्लासमेट से ये टेस्ट हल करवाया है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो पहले क्या लिखा है, जो है इन्वर्जन, एक्सट्रोवर्जन, इन्वेंटरी। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? हिंदी अर्थ ये होता है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखिता सूची। यानी व्यक्तित्व परीक्षण में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, इनका क्या अर्थ होता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस सूची को, जो व्यक्तित्व परीक्षण, जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो ये जो किसके द्वारा निर्माण किया गया, तो मिस पीएफ अजीज और मिस आर अग्निहोत्री के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। हमें इस जो व्यक्तित्व परीक्षण होता है, इसमें निम्न सूचनाएं जो परीक्षार्थी को भरनी होती है, जिससे हम सॉल्व करवा रहे हैं उससे। इसके अंतर्गत हमें नाम लिखना होता है कि टेस्ट पेपर कौन हल कर रहा है, उसका नाम लिखना होता है। लिंग, या बालिका है या बालक, वो लिखना होता है। आयु, उसकी आयु कितनी है वो, और शिक्षा कक्ष या कौन सी इसमें पढ़ता है वो हमें लिखना होता है। इस परीक्षण को, इस व्यक्तित्व परीक्षण को हल करने के लिए हमें यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जो इस प्रकार है। मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके जो निर्देश है वो निम्नलिखित है। आगे के पृष्ठों पर कुछ कथन दिए गए हैं। हर कथनों में उन बातों का उल्लेख है जो आप दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं और व्यवहार में लाते हैं। इन कथनों का संबंध आपकी बुद्धि परीक्षा में नहीं, वरन कुछ तथ्यों की जांच से है। प्रत्येक कथन के सामने हाँ और नहीं लिखी है। आपको इन दोनों में से किसी एक में गोला खींचना है। ध्यान रहे कि कोई उत्तर सही या गलत नहीं है। यदि कथन में लिखी बात आपके संबंध में सत्य है तो हाँ में गोला खींच दीजिए, और असत्य है तो नहीं में गोला खींच दीजिए। आपके उत्तर पूर्ण रूप से गुप्त रखे जाएंगे, अतः आप निसंकोच उत्तर दें। समय का बंधन नहीं है, परंतु यथाशीघ्र समाप्त करने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई समयावधि नहीं होती है कि जो प्रयोज्य इस प्रपत्र को हल कर रहा है उसे कितना समय देना चाहिए, पर फिर भी उसे ये प्रयास करना चाहिए कि जल्द से जल्द इसका उत्तर दे दे। और उसके जो भी उत्तर है वो किसी को नहीं बताए जाते हैं, तो परीक्षार्थी जो प्रयोज्य है उसे आप ये बता दीजिए कि आप बिना संकोच के उत्तर दे दीजिए। और फ्रेंड्स, इस जो व्यक्तित्व परीक्षण या पर्सनालिटी टेस्ट के जो पब्लिशर्स है वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग सेंटर, इनके द्वारा पब्लिश किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो व्यक्तित्व परीक्षण पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इसके अंतर्गत हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो पढ़कर हमें उसका हाँ या नहीं में उत्तर देना है। यहाँ लिखा है उत्तर शीघ्र दीजिए, यानी जल्द से जल्द उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रत्येक कथन की प्रतिक्रिया देना आवश्यक है, यानी जो भी इसे टेस्ट को हल कर रहा है उसे इस जो भी प्रश्न है उसका रिस्पॉन्स देना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ कि किस तरह का होता है। अपरिचित व्यक्ति से बहुत जल्दी जान पहचान कर लेते हैं। उसके सामने यहाँ लिखा है हाँ या नहीं। तो मैंने जिससे टेस्ट पेपर हल करवाया था उसने लिखा है हाँ। वैसे ही सेकंड है, अकेले रहना बहुत बुरा लगता है। तो उस जो विद्यार्थी ने हल किया उसे अकेले रहना बुरा लगता है, तो उसने हाँ में गोला खींचा है। वैसे ही आपको एक नहीं का एग्जाम्पल बता देती हूँ। समाज को नया रूप देने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, इसमें गोला लगाया है नहीं पर। तो फ्रेंड्स, जो ये आंसर शीट है, सॉरी, जो ये प्रपत्र है, इसमें कुछ ऐसा लिखा गया है कि हाँ या नहीं दोनों में से एक पर गोला लगाना है, जो हमें सही या गलत लगता है उस पर, है ना। वैसे ही इसका एक दूसरा पेपर है, इसमें भी कुछ ऐसे ही पॉइंट दिए गए जिसमें हाँ और नहीं पर गोला लगाना है। तो फ्रेंड्स, इस पर्सनालिटी टेस्ट में हमें ऐसे 60 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं जिसमें हमें हाँ या नहीं पर गोला लगाना होता है, और साथ ही साथ इसमें एक आंसर शीट भी दी जाती है।
तो फ्रेंड्स इसमें एक आंसर शीट भी दी जाती है जिसमें करेक्ट आंसर लिखे होते हैं। वो इस प्रकार है, यहाँ पर जो भी तालिका असाइनमेंट में बनाते हैं, प्रदत्त तालिका, विवेचन तालिका, उसके अंतर्गत ये हमें बहुत बेनिफिट देता है। इसके आधार पर ही हम अपना स्कोर निकाल सकते हैं। तो ये जो करेक्ट आंसर का जो रिस्पॉन्स, जो टेस्ट पेपर हल करने का जो करेक्ट आंसर्स रहते हैं, ये हमें आगे काम में आएंगे। तो फ्रेंड्स जो पर्सनालिटी टेस्ट को हल करने के पश्चात हमें असाइनमेंट में प्रदत्त तालिका और प्रदत्त विवेचन तालिका बनानी होती है। तो ये तालिका किस प्रकार बनाई जाती है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें टेबल नंबर 1 प्रदत्त तालिका बनानी होती है। इसमें हमें जितने भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से बनाना होता है। तो जो हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट था उसमें 60 क्वेश्चन थे, तो मैंने एक लाइन में 20 अंक डाले। जैसे इधर से 20, यहाँ से 21 से 40 और यहाँ से 41 से 60, इसे हमारे 60 क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार मैंने ये बनाया है प्रदत्त तालिका के लिए। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 4 कॉलम बनाने होते हैं, जैसे संख्या क्रमांक के लिए छात्र का उत्तर, यानी छात्र का उत्तर क्या है, उसका रिस्पॉन्स क्या है, यहाँ लिखना होता है। फिर 3rd कॉलम में लिखना होता है सही उत्तर। जो हमारे आंसर शीट थी पर्सनैलिटी टेस्ट की, उसमें सही उत्तर जो करेक्ट आंसर क्या है उसका एक कॉलम बनाना होता है। और प्राप्तांक उस विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए वो हमें यहाँ लिखना होता है। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने सही उत्तर कहाँ से लिखे। जैसे हमारे 60 प्रश्न थे यहाँ पर, तो 60 प्रश्नों के लिए मैंने सही उत्तर कहाँ से लिखे, ये सही उत्तर, ये सही उत्तर, ये सही उत्तर। तो जैसे 60 प्रश्नों के सही उत्तर मैंने कहाँ से लिखे, चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स जो हमने प्रदत्त तालिका में जो सही उत्तर, जो करेक्ट आंसर लिखे हैं वो हमने कहाँ से लिखी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 1 से लेकर 60 तक जो प्रश्न दिए हैं उसके सही आंसर लिखे हैं। जैसे 1 में यस यानी हाँ, 2nd में भी हाँ, 3rd में नो यानी नहीं, ऐसे 1 से लेकर 60 तक सही उत्तर है जो मैंने प्रदत्त तालिका में सही उत्तर के कॉलम में 1 से लेकर 60 तक ये जो भी करेक्ट आंसर थे वो लिख दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये सही उत्तर तो मैंने आपको जो करेक्ट आंसर शीट थी उसमें से बता दी। और जो छात्र का उत्तर, छात्रों के क्या क्या उत्तर है, मैंने जिस स्टूडेंट को हल करने के लिए दिए थे उसके कुछ उत्तर हाँ में है, कुछ उत्तर नहीं में है। तो उस विद्यार्थी के उत्तर हाँ और नहीं में किस प्रकार है, छात्र का उत्तर मैंने कहाँ से लिखा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने जिस स्टूडेंट को हल करने के लिए दिया था उसके 1 से लेकर 20 तक जो भी उत्तर है, प्रश्नों के उत्तर, उसने हाँ और नहीं पर गोला लगाया है। ये 20 तक उत्तर थे यहाँ पर। आगे 20 प्रश्नों के उत्तर उसने हाँ और नहीं में इस पेपर पर हल किए हैं। और जो बचे हुए प्रश्न थे उनके उत्तर उसने यहाँ पर हाँ और नहीं में गोला लगाकर उसके उत्तरों को दर्शाया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो सही उत्तर है, तो फ्रेंड्स ये जो छात्र का सही उत्तर है 1 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 40 तक और 41 से लेकर 60 तक, ये जो छात्र के उत्तर है ये मैंने छात्र ने जिस पर हाँ और नहीं पर गोला लगाया था उसमें से लिखे हैं। तो फ्रेंड्स जैसे पहला उत्तर सही उत्तर था हमारा हाँ, एस था, और जो छात्र का उत्तर था वो भी हाँ आया, उसका भी उत्तर यस आया। तो दोनों को मिलाकर हम काउंट करेंगे तो 1 लिखेंगे। वैसा ही 2nd में भी छात्र का भी उत्तर हाँ था और जो सही उत्तर था वो भी हाँ था, यस में था, तो दोनों का हम 1 लिखेंगे। तो वैसे ही फ्रेंड्स अभी तीसरा हमारा आता है, जो छात्र का उत्तर था, जो स्टूडेंट्स का आंसर था वो उसने हाँ एस पर टिक किया था और जो सही उत्तर था हमारे आंसर शीट में नहीं था। तो इस प्रकार हाँ और नहीं, जैसे यस और नो, दोनों ही आंसर कभी अलग होते हैं हमारे करेक्ट आंसर और स्टूडेंट के आंसर का, तो हमें 0 नंबर देना है। इसी प्रकार हमें पूरे 60 प्रश्नों में ऐसा ही करना है और काउंट और नंबर काउंट करने हैं। तो वैसे ही मैंने ये जो प्रदत्त तालिका है वो करेक्ट आंसर और स्टूडेंट के आंसर से चेक कर ली है। तो फ्रेंड्स ये भी जो हमारा आंसर आता है जिस भी प्रकार से, वो हमें उसकी टोटलिंग यहाँ करनी है। तो फ्रेंड्स मैंने 1 से लेकर 20 प्रश्न में छात्र का उत्तर ये था और सही उत्तर ये थे। तो इस प्रकार जो 20 प्रश्न थे उसमें छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए थे, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी सही उत्तर और छात्र का उत्तर दोनों में मिलकर हमें 9 अंक यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। वैसे ही यहाँ पर इस कॉलम में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमें 15 अंक यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। वैसे ही इसी रो में भी वैसे ही आता है। तो फ्रेंड्स 60 क्वेश्चन तो एक रो में मेरा आना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने 20-20 के अंक यहाँ पर लिए हैं और टोटल किए हैं। तो यहाँ पर 9
15 और 17, इस प्रकार विद्यार्थी ने इतने अंक प्राप्त किए। फिर हमें क्या लिखना होता है कि कुल प्रश्नों की संख्या हमारी 60 थी। हमें जो पर्सनैलिटी टेस्ट दिया गया था उसमें जो प्रश्न थे वो 60 प्रश्न थे और सही उत्तरों की संख्या, तो इन 60 प्रश्नों में से विद्यार्थियों ने कितने अंक प्राप्त किए, उस छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, तो 9, 15 और 7 तीनों का हम टोटल करेंगे तो 31 अंक उस विद्यार्थी को प्राप्त हुए थे इस पर्सनैलिटी टेस्ट को हल करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी एक प्रदत्त तालिका बन जाती है। प्रदत्त तालिका के बाद आता है हमारे टेबल नंबर 2, प्रदत्त विवेचन। हमें विवेचना करनी होती है कि कौन से प्रकार का व्यक्तित्व है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यहाँ 3 कॉलम बनाने होते हैं। पहला होता है क्रमांक संख्या, सेकंड होता है प्राप्तांक और थर्ड होता है व्यक्तित्व, यानी व्यक्तित्व की श्रेणियाँ हैं यहाँ पर ये सब। तो सबसे पहले क्या लिखा होता है, 1 35 से 46, यानी 35 के ऊपर 36, 37, 38, ये जो 46 यानी 45 तक इसके बीच में जो भी अंक मिलते हैं वो अति बहिर्मुखी की श्रेणी में आते हैं। फिर सेकेंड है हमारा 31 से 34 तक, इसके बीच में जो भी अंक आते हैं वो बहिर्मुखी श्रेणी में आते हैं। और जो थर्ड है 27 से 30 वो उभयमुखी के अंतर्गत आते हैं। और 23 से 26 के बीच जो अंक हैं वो अंतर्मुखी में आते हैं। और 13 से लेकर 22 तक जो भी अंक आते हैं वो अति बहिर्मुखी की श्रेणी में आता है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ कैसे क्या पता चलेगा कि हाँ जिस भी विद्यार्थी को हमने सॉल्व करने के लिए दिया था व्यक्तित्व परीक्षण का टेस्ट पेपर वो कौन सी श्रेणी में आता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वो कौन सी श्रेणी में आता है। तो मैंने जिस स्टूडेंट को हल करने के लिए दिया था उसके 60 प्रश्नों में से 31 सही उत्तर दिए, उसने उसे 31 नंबर प्राप्त हुए, यानी 31 प्राप्तांक उसके बने हैं। तो फ्रेंड्स हमें इस कॉलम में देखना है कि जो विद्यार्थी का 31 नंबर किस में आता है। तो फ्रेंड्स ये सेकेंड वाले में देखिए 31 से लेकर 34 तक, 31, 32, 33, ये 2-3 अंक जो 31 से 34 के बीच में आते हैं। तो देखिए 31 अंक हमें यहाँ प्राप्त होता है तो बहिर्मुखी, तो अतः विद्यार्थी बहिर्मुखी श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रदत्त तालिका जो विवेचन तालिका होती है ये हमें कैसे बनानी होती है। तो ये जो प्रदत्त और विवेचन तालिका होती है, जो पर्सनैलिटी टेस्ट पेपर होता है, ये हमें स्टूडेंट से हल करवाना होता है। वो कितने प्रश्नों पर सही का और कितने प्रश्नों पर गलत का निशान लगा गोला बनाता है, तो इसके आधार पर हमें ये बनाना होता है। और मैंने जिस विद्यार्थी से हल किए थे उसको 31 नंबर प्राप्त हुए, अतः वह विद्यार्थी बहिर्मुखी श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो पर्सनैलिटी टेस्ट व्यक्तित्व परीक्षण होता है वो यहाँ फिनिश होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। धन्यवाद।